हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का साइंस देखेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्सअप है और ये जो पीडीएफ है ना, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा पहले आपको दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम डेली इसको चैप्टर वाइज करेंगे क्योंकि आपको पता है बीपीएससी ट्री 3 एग्जाम में और बीपीएससी ट्री 4 अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तभी हो जाएगा। ट्री 3 का तो कभी भी आ जाएगा कि हाँ एग्जाम होना है, और ट्री 4 के लिए अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो सही रहेगा। तो फिर हम देखिए शुरू करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है। भोजन के घटक। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। मतलब भोजन की ये प्रकार है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, जैसे हो गया रोटी, हो गया चावल, हो गया। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई एक व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो, जैसे नॉर्मल चीज़ हो गए। आजकल सब नमकीन बिस्किट इसी से काम चला रहे हैं। हमें से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन कर समय मतलब कि कर लें और समय से खा सके। आहार में विभिन्न मतलब कि खाद्य जो पदार्थ होते हैं, इस तरह के वितरण का कोई आधार होना चाहिए, कोई भी मतलब कि आधार नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थ क्या होता है अब यहाँ से देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जैसे क्षेत्र हो गया पंजाब में सब क्या खाते हैं, मक्के की रोटी। और जैसे दाल मांस का व्यंजन हो गया, उसमें राजमा ले लेते हैं। सब्जियां में सरसों का साग। अन्य में दही और घी ले लेते हैं। मक्के की रोटी में इन्होंने खूब दही मतलब घी लगा लेते। आंध्र प्रदेश में चावल और दाल मांस व्यंजन में क्या लेते हैं, अरहर की दाल तथा रसम, जिनको चारू बोलते हैं। फिर सब्जियां में कुंदरू ले लेते हैं और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार ले लेते हैं। इन कच्ची सामग्रियों से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इनको क्या हम बोलते हैं, याद रखिएगा, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनका नाम याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन को कौन सा एक अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे भोजन में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड के लिए परीक्षण। मंड के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर ये काला या नीला हो गया तो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? मंड की उपस्थिति को। आपको इतना याद रखना है। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूड़ बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीसकर, मसलकर उसके चूड़ को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग का जो होता है ना खाद्य पदार्थ, ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको इतना याद रखना है। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रहे कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान से देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे। नॉर्मल आपको बताती हूँ, जैसे कि आप ले लो एक ब्रेड पकौड़ा और उसमें आप टिश्यू पेपर ले लो या फिर कागज ही ले लो, पकड़ के इसको एकदम दबाओ, देखोगे तेल तो निकलेगा ही। फिर वही क्या हो गया, उसकी वसा दिखाता है। कागज के किसी प्रकार के सामने लाए, मतलब क्या करना है, कागज को किसी प्रकार सामने लाना है। क्या आपको इन धब्बों से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा या खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है।
खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुल जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर कोई अगर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। देखो, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत: चावल, बाजरा, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सारे हो गए। विभिन्न जो हमारे ये हैं पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट जो है। और वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को हमारे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखो, प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आंख, अस्थि, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब सब कुछ विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है, जैसे उसमें गाजर वगैरह खाना चाहिए। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में मदद करता है, जैसे विटामिन सी किसमें होते हैं? खट्टे चीज़ों में। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हैं, हमारे शरीर के लिए मतलब सहायता करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि सूर्य में कौन सी विटामिन होती है, तो डी होती है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। जैसे गर्मियों में हम लोग नहीं रह पाते, बहुत गर्मी हो जाती है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से बहुत अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इस भोजन के अलावा हमारे शरीर की आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा, आहारी रेशे किसके नाम से जाने जाते हैं? रुक्षांश के नाम से। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने और हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र हो गया, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें इतने उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिनमें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय वगैरह हो गया। संतुलित आहार देखते हैं, उसके बाद हम ये विटामिन से क्वेश्चंस देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनको शरीर की आवश्यकता है। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं ना, तो जैसे बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए हमें लगता है, लेकिन कहाँ हो पाता है। हम लोग स्टूडेंट हैं ना, हम लोग की लाइफ में यही होता है, खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर हम लोग बाहर से ही खाना पसंद कर लेते हैं कि कुछ भी खा ले, पेट भर गया। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित मतलब बीज जैसे मूंग व चना हो गया, किण्वित भोजन हो गया। दक्षिण भारत के भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिश्री रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई मतलब पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय से में भी संतुलित आहार खा सकता है, मतलब कि कम पैसे व्यय करने में भी वो खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे देखो उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। यह देखिए, छिलका उतारकर यदि सब्जी को और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों से हानि हो जाती है।
पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। जैसे कोई खाना पका रहे तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है पकाने में। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब हम देखते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग जो होता है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी जो है लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव का कारण होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसी व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। इसको देख लेते हैं, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले विकार। विटामिन ए से कौन सी रोग होती है? क्षीणता, अदृष्टिहीनता। जैसे कि इसका लक्षण क्या होगा? कमजोर दृष्टि, अधेरे, रात में कम दिखाई देना, जैसे कि पूरी तरह से मुझे है, बहुत ही कम दूर की चीज़ें तो मुझे बहुत कम दिखाई देती, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 में बेरी रोग होता है। बेरी रोग क्या होता है? दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी। आपसे यही पूछेगा विटामिन B1 से कमी से कौन रोग होता है? ये इसका विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। जैसे मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, कैल्शियम, अस्थियां और दंतछे, जैसे हड्डियां हमारी जो होती है ना कमजोर होती हैं। आयोडीन से घेंगा हो जाता है, जिसको गायटर भी बोलते हैं। गर्दन की अस्थि का फूल जाना, बच्चों की मानसिक विकलांगता होती है। लोहा से क्या होता है? लोह की कमी से ना अरक्तता होती है, कमजोरी होने लगती है। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार का उदाहरण देखो, रोटी है, सब्जी है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं है। इसमें कोल्ड ड्रिंक ये सब तो है ही नहीं। चावल है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं। तो ये जो है रोटी, दाल, सब्जियां, ये सब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, इनमें से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो कौन सा है? दूध है। अगर इसमें माना जाएगा ना तो दूध है। दूध को एक संपूर्ण कि पौष्टिक आहार के रूप में माना गया। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में गुड़ में होता है, जैसे पालक हो गया, गुड़ हो गया, इस सब में। अगला है, इनमें कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो संतुलित आहार कौन सा है? तो दूध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग भोजन प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर वगैरह हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों में क्या मदद मिलती है? इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, इनमें से किस आहारी घटक की प्रति मात्रा मनुष्यों में अधिकतम की ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन करता है या वसा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, ये देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, साइनोकोब्लामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप क्या है? तो B12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये रासायनिक नाम पूछ रहा था विटामिन 12 का। देखो फिर से देख लेते हैं, विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, विटामिन B5 का नाम है पैटोथेनिक अम्ल। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है? कौन सा है? तो लौह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग जो है ना विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रोग क्या होता है? रतौंधी। विटामिन B12 का जो अभी हमने देखा रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इससे क्या होता है? रक्त लापता। विटामिन ई का जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकोफेराल विटामिन ई का नाम है और इससे क्या होता है? बंध्यता होता है। जैसे विटामिन ई की बंध्यता का मतलब हो गया जैसे बच्चे वगैरह ना होना।
विटामिन डी हो गया कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स रोग इससे होता है। तो ये याद रखिएगा, इससे आपका जो है ना जीएस का 40 नंबर का क्वेश्चन वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। अगला है मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन डी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है ना किसका है? विटामिन बी का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? रिकेट्स किसकी बीमारी कमी से होता है? तो विटामिन डी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है बेरी बेरी एक रोग है जो किसके कारण होता है? बेरी बेरी रोग जो है ना ये जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है E300 का सामान्य नाम बताइए, यानी E300 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम है विटामिन सी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला इनमें से कौन सा जलन में घुलनशील है? देखो जलन में घुलनशील कौन कौन सा है? इसमें विटामिन B1 है। ठीक है, विटामिन का आविष्कार कासिमिर फंक ने 1912 में की थी। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। देखो ये याद रखना, जल में घुलनशील सिर्फ बी और सी है, बाकी ए डी याद रखिएगा, बी सी मतलब कि बी और सी जो है देखो पास में यही सब सिर्फ जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई के ये सब किसमें? वसा में घुलनशील है। अगला है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, कौन सी किसमें होते हैं? अभी हमने देखा था विटामिन ए में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है कौन से विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ कौन रखता है? तो विटामिन ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ इसका क्या नाम है? मेगालोब्लास्टिक, मतलब ये इसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो ये होता है ना विटामिन B9 की, इन लोगों का नाम बड़ा अजीब है, तो क्योंकि ये अंग्रेज है ना तो इनका नाम ही ऐसा है, तो विटामिन B9 की कमी से होता है। अगला है जो निम्नलिखित में कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी? विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, नीचे अभी कथन दिया हुआ है और कारण दोनों दिया। बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। आर विटामिन की कमी जो होती है बीमारियों के कारण से होती है, जो विटामिन की कमी होती है ये बीमारियों का कारण बनती है। देखो ए जो है ना ये गलत है और आर जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियोस पसंद आए तो बताइएगा वीडियो कैसा है, फिर आगे का सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।